विश्वविद्यालय के चेक से अवैध निकासी, रजिस्ट्रार और फाइनेंस ऑफिसर के फर्जी हस्ताक्षर से 5,25,000 की हेराफेरी। बोध गया मगध विश्वविद्यालय में घोटालों का सिलसिला कोई नया नहीं है। विश्वविद्यालय के इतिहास में एक और गंभीर वित्तीय अनियमितता जुड़ गई है। इस बार विश्वविद्यालय द्वारा जारी चेक पर रजिस्ट्रार और फाइनेंस ऑफिसर के फर्जी हस्ताक्षर कर विश्वविद्यालय के फंड से 5,25,000 रुपये की निकासी किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार वीके मंगलम ने बताया कि विश्वविद्यालय के एफओ सेक्शन के ऑडिटरों ने जांच के दौरान पुरानी सीरीज के कुल 7 चेक पकड़े हैं, जिनके माध्यम से अवैध निकासी की गई। उन्होंने कहा कि कुलपति के आदेश पर विश्वविद्यालय थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मिली जानकारी के अनुसार मगध विश्वविद्यालय के फॉरेन लैंग्वेज विभाग में कार्यरत दैनिक भोगी कर्मचारी द्वारा अपनी पत्नी के नाम से चेक कैश कराए गए हैं। वहीं विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति VRK सिन्हा ने कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जांच में बड़े से बड़े लोगों की संलिप्तता भी उजागर होने की संभावना है। मैं प्रोफेसर BK मंगलम, कुल सचिव मगध विश्वविद्यालय। घटना कल की है। 7 चेक से 5,25,000 रुपये की अवैध निकासी हुई। कुल सचिव और वित्त पदाधिकारी के फर्जी सिग्नेचर से। सबसे पहले ये मामला उजागर हुआ वित्त पदाधिकारी के कार्यालय में और उन्होंने विस्तार से इसकी तहकीकात की। उनके यहाँ जो ऑडिटर लोग हैं उन लोगों ने देखा कि ये 7 चेक हैं जिसके वाउचर्स नहीं मिल रहे हैं और वो चेक भी बड़े डिफरेंट सीरीज के हैं। तो उन्होंने एफओ से संपर्क किया। एफओ ने कहा कि सो आप जाइए बैंक और 7 चेक को ले आइए। एफओ साहब ने उस पर हस्ताक्षर को मिलान किया अपना, तो वो फॉर्जरी पाया गया। उसमें 5 ऐसे चेक हैं जो पूर्व के कुल सचिव, हमसे पहले के, मुझे तो आए हुए मात्र 3 महीने हुए हैं, उनके 5 उनके हस्ताक्षर हैं और सब फॉर्जरी है। और सारे चेक पे वित्त पदाधिकारी का सिग्नेचर है। सिर्फ एक चेक पर मेरा सिग्नेचर, वो भी फोर्ज करके ये किया गया है। और कुल जो धन राशि है वो 5,25,200 समथिंग कुछ रुपए हैं। 5,25,600। इस संबंध में क्या आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ, जैसे ही मेरे संज्ञान में वित्त पदाधिकारी ने लिखित रूप से ये बात बताई तो मैंने त्वरित रूप से कुलपति महोदय को मैंने अपनी इस बात को लिखित रूप में बताई और माननीय कुलपति महोदय ने बेहद अफसोस जाहिर करते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने एफआईआर लॉन्च करने का आदेश दिया। एफआईआर क्या किसी के नाम से नामजद एफआईआर है? अभी वो अनुसंधान की प्रक्रिया है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम अभी अनुसंधान के मामले में है, इसलिए हम अभी सब चीज आपको नहीं बता सकते। सर, जैसा कि आपने बोला कि कुछ पुराने सीरीज के थे, कितने पुराने चेक थे सर? ये 2016-17 के हैं, जैसा कि एफओ ने बताया। जितने भी चेक होते हैं आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एफओ उसके कस्टोडियन होते हैं। जी। चेक हमारे कुल सचिव के पास नहीं होता है, वो एफओ के वित्त पदाधिकारी के पास ही सारे चेक होते हैं। वहाँ ऑडिटर बैठते हैं, उनके अपने सेक्शन हैं। ऑडिटर्स के द्वारा ये जब चेक किया गया तब ये मालूमात हुआ कि ये 7 ऐसे चेक हैं जो इस सीरीज के नहीं हैं, पहले के हैं। तब ये मामला उजागर हुआ कि भाई बैंक से इसका सीसीटीवी फुटेज देखा जाए कि कौन ऐसा व्यक्ति है। तो वो सब फुटेज देखा जा रहा है, अनुसंधान की प्रक्रिया चल रही है। बड़ी त्वरित कड़ी कार्रवाई करते हुए
विश्वविद्यालय ने। और एक बात और मैं बता दूं, हलकों में या फिर समाज में या फिर और भी बहुत जगह मीडिया में ये बात चल रही है कि करोड़ों रुपए नहीं, बातें जो सत्य है, 7 चेक का जो अवैध निकासी हुई है उसकी कुल राशि 5,25,600 रुपये है। तो भ्रांतियां, हम एक बात और कहना चाहते हैं कि बड़ी कड़ी मेहनत से माननीय कुलपति ने और हम लोगों ने और यहाँ के तमाम अधिकारी और पदाधिकारी और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने इस विश्वविद्यालय को एक गरिमा लौटाने का काम किया है। अब पता नहीं, हमें ये समझ में बात नहीं आ रही है कि आखिर ये कौन से ऐसे लोग हैं जो इस विश्वविद्यालय की छवि को खराब करना चाहते हैं। लेकिन मैं कुल सचिव होने के नाते आपसे एक जरूर वादा करता हूं कि मैं ऐसे तत्वों को बहुत अंदर तक तहकीकात करके उनका सफाया कर दूंगा। अब चूंकि यह वित्तीय मामला है और बैंक से जुड़ा हुआ मामला है, चूंकि वो बैंक पदाधिकारी बता सकते हैं कि उन्होंने आखिर इस तरह के चेक को क्यों इंटरटेन किया, ये मेरे कार्यक्षेत्र से बाहर है। थैंक यू। 16-17 तो 10 साल होने जा रहा है, 10 साल हो गया करीब करीब। जी जी। अब 26 आ रहा है तो 2026 में 10 साल पूरे हो जाएंगे। 10 साल में चेक, सबसे बड़ी मेरा ये कहना है कि चेक 2016 का आखिर ही किसके कस्टडी में रहता है? ये तो हमारा जो भी अकाउंट सेक्शन है, फाइनेंस का है, जिनका दायित्व है, वो तो चेक तो उन लोग के पास रहता है। तो चेक आखिर वो निकला कैसे वहाँ से, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैसे निकल गया चेक? ये तो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि इतना लेट क्यों इस पर हुआ, ये तो हमारे समझ से, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन ऑडिटर ने कुछ ऑब्जेक्शन शायद डाला है और वो ऑब्जेक्शन जब डाल के गया था कि आपके यहाँ कुछ इस तरह की बातें हुई हैं, पेमेंट हुआ है, तो उसका लेकिन आपके यहाँ पेपर वाउचर वगैरह नहीं है, तो क्या उस समय इतने दिन हो गए जिस समय, तो आज आप इतना दिन लेट क्यों किया आपने? ये तो पहले ये सब निपटा लेना चाहिए था, केस को, इंक्वायरी हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं इंक्वायरी हुआ? तो हम समझते हैं कि ये तो यूनिवर्सिटी के पार्ट पर ही लैप्स होना चाहिए था पहले। क्या लगता है इसमें जांच होगी तो कुछ बड़े लोगों के हाथ भी निकलेगा क्या है सर? अब देखिए, केवल छोटा मेरा जो कर्मचारी तो अपना नहीं कर एक्सपीरियंस सकता। है, जब से आया हूँ और मैं देख रहा हूँ, आपको साफ साफ बता दूँ कि जहाँ तक मीटिंग होते हैं, बहुत तरह के मीटिंग्स हैं, सब बने हुए हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी सिर्फ है बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट के अनुसार, उसी में सिर्फ हमको इनवाइट किया जाता है। बाकी जैसे फाइनेंस कमेटी की मीटिंग है, एग्जामिनेशन बोर्ड की मीटिंग है, या और भी बहुत तरह की मीटिंग होते हैं, उसमें हमको कभी नहीं रखा जाता है, हम नहीं जानते हैं सब के बारे में। लेकिन जो मीटिंग में मैं रहता हूँ स्टैट्यूटरी बॉडी में, उसमें अगर नियम के अनुसार नहीं काम हो रहा है तो मैं एग्री नहीं करता हूँ, इवन कि मैं उसको नोट ऑफ डिसेंट भी दे देता हूँ। क्या लगता है इस घटना में और ये और भी लोग इन्वॉल्व नहीं, हो? हमको लगता है कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जब से आया हूँ 3 साल होने जा रहा है, तो इसमें बहुत ऊंचा तक इसमें खेल है और बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सिर्फ ये जो अभी जिनका नाम ले आ रहा है, चाहे कुछ आ रहा है, वही तक